भाई, जो लोग सुबह उठकर भजन बंदगी करना शुरू कर देते हैं, वे लोग दिन में भी सारा दिन नाम जपते रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। वह उनके साथ यदि हम हेल मेल करना चाहें, उनसे वार्तालाप करें, तो वे हमारी बात का उत्तर तब देते हैं जब उन्हें ये लगे कि बगैर जवाब दिए अब काम नहीं बनेगा, तब वो जवाब देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नाम भक्ति, परमात्म भक्ति में इस कदर अपनी आत्मा को उन्होंने सराबोर कर लिया है कि उन्हें अब संसार से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं रहती। आपने अनुभव भी किया होगा, यदि आप कहीं डेरे में गए हों, भंडारे में गए हों, तो आपने देखा होगा बहुत से सत्संगी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। उनका काम है कि भाई जब सत्संग शुरू हो उससे पहले आकर बैठ जाएं, वहाँ जो कीर्तन किया जा रहा है, पाठी साहब जो शब्द फरमा रहे हैं, बानियाँ गा रहे हैं, उन्हें सुने, शांत चित्त होकर उन्हें सुनते हैं। फिर सत्संग शुरू होता है, सत्संग सुनते हैं और फिर वो सत्संग सुनकर वहाँ से बड़े आराम से घर जाते हैं। वो ना वहाँ किसी से ज़्यादा मित्रता करते हैं, ना रास्ते में किसी से ऐसा साधन तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें सहारा दे दे, हमें घर तक पहुँचा दे। नहीं भाई, वो अपने आप सोच के आए उन्हें किस तरह आना है और यहाँ से किस तरह जाना है। तो वो यहाँ से चुपचाप अपने घर जाते हैं। घर जाकर ये मनन करते हैं कि आज कौन सी वाणी ली गई, वाणी में क्या समझाया गया, और फिर सारा दिन उसी वाणी में उलझे रहते हैं और जो वाणी में समझाया गया है वो बात अपने मन में बिठाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे वो ये सब करते जा रहे हैं, उनकी भजन बंदगी और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसके साथ अपने आप को थोड़ा देर रख के देखो कि हमारे साथ बिल्कुल इसका उलट होता है। हम सुबह उठते ही भजन बंदगी नहीं करते और जितना अधिक हो सके लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, बातचीत होती रहे ऐसी कोशिश करते हैं। यदि हमसे कोई नहीं बोलता तो हम जबरदस्ती बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। और एक व्यक्ति वो है जिसके पास समय है फिर भी वो कहता है कि भाई मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, पता नहीं सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए, यहाँ से मुझे बुला लिया जाए, इसलिए मैं कोई भी ऐसा पल जाया नहीं करने देना चाहता जो भजन बंदगी से महरूम रह जाए। तो ये बात तो वो हुई कि जिन्हें हरि भक्ति प्यारी है, नाम भक्ति प्यारी है, वो संसार से नहीं उलझते। उनके लिए माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र पुत्री, ये महल दो महल सब छूट जाए तो छूट जाए। उनके लिए नाम भक्ति प्यारी है। जिन्हें हर भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहजे छूटे, छूटे सुत और नारी हो। ऐसी जीवात्माओं से कुछ भी छूट जाए सांसारिक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि भाई उनसे नाम भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उनसे गुरु भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उनसे कोई ऐसा समय तो नहीं छूट रहा है जिसमें वो भजन बंदगी ना कर रहे हों। और उसके बाद भी देख लो, उनमें तनिक भी अभिमान नहीं होता कि वो दिन रात नाम जपते हैं, और ना ही वो किसी से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ना अहंकार करते हैं कि देखो हम इतनी भक्ति कर रहे हैं। उन्हें कभी अहंकार नहीं होता और वे अपने आप में इतने निमाने रहते हैं कि कोई उनसे दो बातें उल्टी सीधी भी कह दे तो वे उनका बुरा नहीं मानते। वो यही सोचते हैं कि जो कहा है, इसने कहा है, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वो चीज़ इनके पास ही रह गई। इस तरह से वो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहकर नाम भक्ति करता है। अब देख लो, थोड़ी सी भक्ति करके हम कितना अहंकार पाल लेते हैं। अच्छा, एक ऐसी कथा भी प्रचलित है
एक बार अर्जुन को बड़ा अभिमान हो गया कि भाई मैं तो महाराज कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और भगवान या महाराज श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। भाई वो जानी जान थे, उन्हें पता चल गया कि इन्हें अहंकार हो गया है अपनी भक्ति को लेकर। ठीक उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहते हैं अहंकार सर चढ़ के बोलता है। तो एक दिन अर्जुन ने महाराज श्री कृष्ण से ये प्रश्न कर दिया कि महाराज बुरा मत मानना, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मुझसे भी अधिक कोई आपका प्यारा भक्त है जो आपकी हर वक्त भक्ति करता हो? तो महाराज श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये भक्ति का विषय है, इसमें क्या बताना किसी के विषय में और क्या ना बताना। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा है, और कोई दूसरा कर रहा है तो वो उसका है। तुम्हें तुम्हारा मिलेगा, उसे उसका मिलेगा। अब ये बात सुनकर अर्जुन का अहंकार और बढ़ गया। वो जिद पे उतर आए कि महाराज हमें बताओ वो ऐसा कौन है जो आपकी भक्ति मुझसे अधिक करता है, बताओ और मैं जानना चाहता हूं। महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर समझाया और बात आई गई कर दी, लेकिन अर्जुन को अहंकार अधिक हो चुका था, इसलिए उन्होंने फिर से बात रखी। तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मनुष्यों की छोड़ो, एक पक्षी है, चलो उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी यहीं पे हैं और वो पक्षी भी यहीं आसपास ही है। वो भी यही कहता है कि मैं आपका प्रिय भक्त हूं। अब बताओ, वो भी कहता है और बहुत सारे लोग भी कहते हैं और आप भी कहते हैं। अच्छा जाओ तुम उस पक्षी से पूछ के आओ, क्या तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है संसार में मेरे प्रति? जाओ। तो अर्जुन कहने लगा, महाराज मैं उससे कैसे बात कर सकता हूं? वो पक्षी है और मैं मनुष्य, मैं उसकी बोली नहीं समझ सकता, ना वो मेरी समझ सकता है, तो मेरी बात उससे कैसे होगी? महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी बोली समझने की शक्ति प्रदान कर दी। तो अर्जुन उस पक्षी के पास गया और उस पक्षीराज से कहते हैं, पक्षीराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। पक्षीराज जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। अर्जुन ने फिर कहा, पक्षीराज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन पक्षीराज जैसे बैठे थे फिर वैसे के वैसे ही बैठे रहे, वो टस से मस नहीं हुए। इस पर अर्जुन को क्रोध आ गया और अर्जुन ने इस बार कहा, पक्षीराज मैं आपसे बात करने आया हूं, मुझे महाराज श्री कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण का नाम सुनते ही पक्षीराज ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बोलिए क्या काम है? तो वो कहते हैं कि मुझे महाराज श्री कृष्ण ने भेजा है। वो कहते हैं कि आप भी उनके भक्त हैं, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं है? अगर आपको कोई कष्ट है तो मैं वो कष्ट आपका दूर कर सकता हूं। पक्षीराज ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, धन्यवाद आपका। अर्जुन ने फिर कहा, विचार करो, कोई ना कोई कष्ट हो तो मुझे जरूर बताओ, मैं उसे मिनटों सेकंडों में दूर कर दूंगा। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, मुझे महाराज श्री कृष्ण ने भेजा है। इस बार पक्षीराज ने कुछ विचार किया और फिर कहते हैं, देखो मैं जल पीने के लिए उस दरिया पे जाता हूं जो यहां से इतने फलनांग पर है। आप कृपा करके उस दरिया को क्या यहां ला सकते हैं, इस दरख्त के नीचे? तो अर्जुन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपना गांडीव उठाया, धनुष पे बाण चढ़ाया और वो ये कार्य करने जा ही रहे थे कि उनके मन में विचार आया और उन्होंने पक्षीराज से फिर पूछा, लेकिन तुम्हें वहां जाकर पानी पीने में दिक्कत क्या है? ज्यादा दूर तो है नहीं। तो पक्षीराज ने कहा, मैंने कब कहा मुझे कोई दिक्कत है? आप ही कह रहे हैं कोई परेशानी हो तो वो बताओ, मेरे लिए यही छोटी सी परेशानी है। तो अर्जुन कहने लगे, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है।
पहले मुझे वो परेशानी की वजह बताओ आप, उसके बाद ये कार्य करूंगा। तो पक्षीराज कहता है करना है तो करो, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। अर्जुन को लगा इस बात के पीछे कोई तत्व है, इसलिए अब अर्जुन नम्रता से बोला, पक्षीराज मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया करके मुझे बताइए आप उस सरोवर को यहां क्यों लाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मुझे महाराज श्री कृष्ण ने भेजा है, इसमें जरूर कोई तत्व है। तो पक्षीराज कहने लगे, देखो मैं यहां बैठे बैठे श्री हरि की भक्ति करता हूं, और मैं यहां बैठा रहता हूं तो मेरा ध्यान भी श्री हरि में रहता है, और श्री हरि का ध्यान करते हुए मैं उनका नाम जपता रहता हूं, इसीलिए मेरी पूरी भक्ति हो जाती है। ना मेरा ध्यान टूटता है और ना ही नाम का सुमिरन छूटता है। लेकिन जब मुझे प्यास लगती है तब मुझे उड़कर उस सरोवर तक जाना होता है, और जब मैं उस सरोवर तक जाता हूं तब मेरा ध्यान टूट जाता है। जब ध्यान टूट जाता है तब मेरा नाम का सुमिरन भी छूट जाता है। अब यदि तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो वो सरोवर यहां ला दो, तो मेरा कम से कम सिमरन भी चलता रहेगा और मेरा ध्यान भी बना रहेगा। बस अर्जुन को पता चल गया, हम तो इंसान हैं, परमात्मा के श्री हरि के तो पक्षीराज जितने भक्त हैं उनकी बराबरी भी हम नहीं कर सकते। और अर्जुन का सारा अभिमान टूट गया और वो श्री हरि श्री कृष्ण के पैरों में आकर पड़कर त्राहिमाम त्राहिमाम बख्श लो इस तरह कहता हुआ क्षमा प्रार्थी बना। तो भाई हम किस चीज का अहंकार करते हैं, कभी विचार तो करो भक्ति का। इस भक्ति का अहंकार नहीं किया जाता भाई। भक्ति तो वो जरिया है जो हमें परमात्मा के गुरु के करीब लाती है। इसीलिए जो रात्रि के तीसरे पहर उठकर भजन बंदगी करते हैं वो गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं। इसीलिए सारी दुनिया उस समय सोई पड़ी होती है, लेकिन वो समय पर उठ जाते हैं और नाम की भजन बंदगी करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक उन्हें अंतर में परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन नहीं हो जाते। तब तक भजन करते हैं जब तक उन्हें शब्द धुन सुनाई नहीं देती और शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देता, और फिर सारा दिन नाम के रंग में ही रंगे रहते हैं। तो इस तरह की हमें भक्ति करनी है, इस तरह से अपना जीवन जीना है। सुबह उठो, अमृत वेला में उठो, संकल्प करो कि सारा दिन नाम जपेंगे, सारा दिन परमात्मा का ध्यान करेंगे, और किसी भी तरह से उन आसक्तियों से जुड़ेंगे नहीं जो हमें परमात्मा भक्ति से, गुरु भक्ति से दूर रखें। और भाई ऐसी भक्ति तो वही कर सकता है, उसी व्यक्ति को ये सारे संसार के भोग, विलास, संपत्ति फीके लगते हैं जो नाम की स्तुति करता है, जो भजन सुमिरन करता है। वो यश अपयश, हान और लाभ इनके चक्कर में नहीं उलझता, सम रहता है, समान रहता है, और सम रहते हुए नाम भक्ति करता रहता है। लोक भोग फीके लगे, सम अस्तुत गारी हो, हान लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो। तो भाई आज से, अभी से एक संकल्प लो कि सुबह उठेंगे, कोशिश करेंगे कि तीसरे पहर को उठें। यदि सुबह नहीं उठ पाते हैं इस समय, तो जब सुबह उठें तभी से नाम की भजन बंदगी शुरू करेंगे, और फिर अपने आप को नाम के साथ जोड़ के रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तब बोलने की कोशिश करेंगे, अहंकार के कारण नहीं, भक्ति के कारण, प्रेम के कारण। क्योंकि जितना संसार की आसक्तियों में उलझेंगे उतना हमारा ख्याल परमात्मा भक्ति से दूर होता चला जाएगा। इसीलिए अपने आप को नाम भक्ति से जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम संसार से कम उलझने की कोशिश करें। हमें भोजन करना है जीने के लिए, पैसा कमाना है जरूरतों को पूरा करने के लिए, मकान चाहिए सर ढकने के लिए, वस्त्र चाहिए शरीर ढकने के लिए। तो जो जरूरत है उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। जरूरतें कभी भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा पूरी ना करे, हर व्यक्ति की जरूरत परमात्मा पूरी करता है। और इच्छा तो भाई कितनी ही कर लो,
इच्छाओं का तो कोई अंत है ही